विल कंटिन्यू विद द चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट। हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर एसिड बेस एंड साल्ट, जिसके अंदर अपने ने पढ़ा था कि कुछ सब्सटेंसेस तो ऐसे होते हैं जैसे कि लेमन, ऑरेंज, अनराइप मैंगो, कर्ड, जिनका टेस्ट कैसा होता है, सोर, खट्टा टेस्ट होता है। ये खट्टे इसलिए होते हैं क्योंकि इनके अंदर एसिड्स होते हैं। एसिड है, एक लैटिन वर्ड एसिडस से आया है, जिसका मतलब होता है खट्टापन। तो एसिड्स है, इसका टेस्ट कैसा होता है, खट्टा होता है। एसिड्स हैं दो तरह के होते हैं, ऑर्गेनिक एसिड्स और मिनरल एसिड्स। जो एसिड्स अपने को लिविंग थिंग से ऑब्टेन होते हैं उनको अपने क्या बोलते हैं, एसिड, ऑर्गेनिक एसिड्स बोलते हैं। और वो एसिड्स जो अपने को मिनरल्स से ऑब्टेन होते हैं उनको अपने मिनरल एसिड्स के नाम से जानते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं वो तो वीक एसिड्स होते हैं जो खाने पीने की चीज़ों के अंदर पाए जाते हैं, जबकि मिनरल एसिड्स हैं ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि जहाँ पर भी गिरते हैं हमारी स्किन को बर्न कर देते हैं, या कपड़ों पे या कहीं पर भी गिरते हैं तो उसको क्या कर देते हैं, ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद है बेसेस। अपने ने जाना था कि बेसेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। अगर अपने इनको हाथों में गीला करके अपने हाथों में उंगलियों में रब करते हैं, फिंगर्स के अंदर, तो ये कैसे होते हैं, सोपी टच करने पर महसूस होते हैं। तो यानी वो सब्सटेंसेस जो टेस्ट के अंदर कड़वे होते हैं, टच करने पर सोपी महसूस होते हैं, उनको अपने बेसेस बोलते हैं। एक बेस की प्रॉपर्टीज है जस्ट एसिड्स की अपोजिट होती हैं। बेस है, एसिड के इफेक्ट को भी क्या कर देता है, न्यूट्रल कर देता है। बेसेस, अधिकतर बेसेस तो वाटर के अंदर इनसॉल्युबल होते हैं, लेकिन कुछ बेसेज हैं वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं। जो बेसेज वाटर के अंदर सॉल्युबल होते हैं उनको अपने अल्कैली के नाम से जानते हैं। अब है, जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करता है तो एक नया सब्सटेंस बनता है। ये दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण से साल्ट और वाटर बनता है। साल्ट भी तीन तरह के होते हैं, एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। अब कोई भी सब्सटेंस है, एसिड है या बेस है, इसका पता लगाने के लिए अपने क्या करते हैं, स्पेशल टाइप के सब्सटेंसेस यूज़ करते हैं जो एसिड और बेस के साथ क्या करते हैं, अलग अलग कलर देते हैं। इनको अपने एसिड बेस इंडिकेटर के नाम से जानते हैं। लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है जो पर्पल कलर का होता है। जब अपने इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये रेड कलर का हो जाता है, और बेसिक सॉल्यूशन में ये ब्लू कलर का हो जाता है। लेकिन अपने लैब के अंदर अपनी सुविधा के लिए इसको क्या करते हैं, ब्लू और रेड लिटमस पेपर के अंदर चेंज कर देते हैं। इसके अलावा टर्मरिक पाउडर, हल्दी और चाइना रोज़ है, इसको भी अपने घर में बना सकते हैं। टर्मरिक पाउडर है, इसको अपने क्या करते हैं कि रबिंग अल्कोहल है उसके साथ मिक्स करते हैं। 1 चम्मच टर्मरिक हल्दी लेते हैं और उसको 1/4 कप ऑफ रबिंग अल्कोहल के अंदर मिक्स करते हैं, और इसको अपने क्या होने देते हैं, अल्कोहल को ब्राइट येलो कलर का होना देते हैं। तो अपना इंडिकेटर रेडी हो जाता है। अब अपने क्या करते हैं, इसको एंटासिड यानी बेस के अंदर डालते हैं, तो बेस क्या करता है, इसका कलर रेड कलर का चेंज कर देता है। अगर अपने इसको एसिड के अंदर डालते हैं तो इसका कलर क्या हो जाता है, पेल येलो कलर का हो जाता है। अपने चाइना रोज़ से भी बना सकते हैं। चाइना रोज़ है, चाइना रोज़ की अपने क्या करते हैं, गुड़हल का फूल होता है, इसके अपने क्या करते हैं, पेटल्स यानी कलर्ड पत्तियाँ लेते हैं, इसको गर्म पानी में डालते हैं, और क्या होता है कि जब अपने इसको गर्म पानी में डालते हैं तो 4-5 घंटे तक रखते हैं, तो ये क्या हो जाता है कि चाइना रोज़ इंडिकेटर है वो तैयार हो जाता है। इसका कलर हल्का सा पिंक होता है। जब अपने इसके अंदर एसिड डालते हैं तो इसका कलर डार्क पिंक हो जाता है, और बेस डालने पर इसका कलर क्या हो जाता है, ग्रीन कलर का हो जाता है। एसिड्स दो तरह के होते हैं, अपने ने पहले भी बताया मैंने आपको, ऑर्गेनिक और मिनरल एसिड। इसके अलावा एसिड्स है कंसनट्रेटेड और डाइल्यूट होते हैं। कंसनट्रेटेड का मतलब होता है कि वो एसिड जिसके अंदर वाटर है बिल्कुल स्मॉल अमाउंट के अंदर पाया जाता है, उसको बोलते हैं कंसनट्रेटेड एसिड। और वो एसिड जिसके अंदर वाटर है ज़्यादा अमाउंट के अंदर पाया जाता है उसको अपने क्या बोलते हैं, डाइल्यूट एसिड के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स की। एसिड का टेस्ट खट्टा होता है। एसिड ब्लू लिटमस को रेड करते हैं। सभी एसिड सॉल्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, यानी अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देते हैं। एसिड्स हैं कोरोसिव नेचर के अंदर होते हैं। स्ट्रॉन्ग एसिड है, पेपर, क्लॉथ, वुड, इनको नुकसान पहुँचा देते हैं। एसिड्स इसके अलावा आयरन और एल्यूमिनियम मेटल्स हैं, इनको भी क्या करते हैं, कोरोड कर देते हैं, इनके ऊपर भी रस्टिंग कर देते हैं, इसको जंग लगा लेते हैं। इसीलिए एसिड्स है उनको अपने मेटल कंटेनर के अंदर स्टोर करके नहीं रखते। ग्लास कंटेनर्स है, इसका यूज़ है स्ट्रॉन्ग एसिड को स्टोर करने के लिए किया जाता है। मिनरल एसिड सिर्फ कार्बोनिक एसिड को छोड़कर 4 तरह के होते हैं मिनरल एसिड्स जो अपने सिलेबस में है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कार्बोनिक एसिड। इनके अंदर से कार्बोनिक एसिड बहुत वीक एसिड होता है जिसका यूज़ अपने कोल्ड ड्रिंक बनाने में करते हैं। बाकी सारे के सारे एसिड्स है, मिनरल एसिड है, अगर स्किन पे गिरते हैं तो वो क्या करते हैं कि स्किन को बर्न कर देते हैं। इसीलिए इनको अपने को बड़ा ध्यानपूर्वक क्या करना चाहिए, यूज़ करना चाहिए। एसिड्स हैं वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं। जब अपने एक एसिड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं तो एक डाइल्यूट सॉल्यूशन है एसिड का बनता है, हीट निकलती है। इसी कारण से कभी भी वाटर के अंदर, एसिड के अंदर वाटर नहीं डालना चाहिए। हमेशा क्या करना चाहिए कि वाटर के अंदर एसिड है उसको धीरे धीरे ऐड करना चाहिए। अब अपने बात करते हैं रिएक्शन विद
मेटल्स की, यानी एसिड्स हैं वो मेटल्स के साथ किस तरह से रिएक्शंस करते हैं। जितने भी एसिड्स होते हैं उनके अंदर हाइड्रोजन एटम और एटम्स पाए जाते हैं। डाइल्यूट एसिड है, मेटल्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। स्टूडेंट्स याद ही रखना है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाता है। मेटल है हाइड्रोजन को एसिड्स के अंदर से रिप्लेस कर देता है और साल्ट है बनाता है। जैसे अपने को दिखा रखा है यहाँ पर कि मैग्नीशियम मेटल है, ये HCl एसिड के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन बनाती है। जिंक है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके जिंक सल्फेट प्लस क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस है वो बनाता है। इसी तरह से सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन, लेड, एल्यूमिनियम, ये सारे के सारे क्या करते हैं, हाइड्रोजन को एसिड से रिप्लेस करके साल्ट बनाते हैं। लेस रिएक्टिव मेटल जैसे कि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, ये हाइड्रोजन को एसिड से मतलब रिप्लेस नहीं कर पाती, यानी ये एसिड के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस नहीं बनाती। अब है रिएक्शन विद कार्बोनेट, यानी मेटल है जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है, यानी एसिड्स के साथ रिएक्ट करता है कार्बोनेट यानी मेटल कार्बोनेट, CO3 होगा, Na2CO3, NaHCO3, CaCO3, यानी सभी मेटल्स का कार्बोनेट, यानी जब मेटल है कार्बोनेट बनाती है। डाइल्यूट एसिड है कार्बोनेट जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम कार्बोनेट है, इनके साथ रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाता है। स्टूडेंट्स देखो यहाँ पे रिएक्शंस भी दिखा रखी हैं अपने को कि कैल्शियम कार्बोनेट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम क्लोराइड, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। सोडियम कार्बोनेट है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके सोडियम सल्फेट, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर बनाता है। यानी अपने को याद सिर्फ यही रखना है कि जब भी एसिड है मेटल कार्बोनेट या मेटल बाई कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो वो हमेशा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है वो बनाता है। तो रिएक्शन है सोडियम कार्बोनेट और सल्फ्यूरिक एसिड, इसका यूज़ है कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेबोरेटरी के अंदर बनाने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ है वो किया जाता है। अब अपने बात करते हैं किस चीज़ की, अब अपने बात करते हैं रिएक्शन विद बेसेस की, कि मेटल है बेसेस के साथ किस तरह से रिएक्ट करते हैं। तो अब देखो स्टूडेंट्स, इसके अंदर अपने रिएक्शन विद बेसेस के कुछ पढ़ने से पहले अपने एक एक्सपेरिमेंट देखते हैं। एक्सपेरिमेंट है, अपने क्या करते हैं 10 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन NaOH है वो लेते हैं। इसके अंदर अपने मिथाइल ऑरेंज है, ये भी एक इंडिकेटर होता है, जिस तरह से लिटमस था इस तरह से मिथाइल ऑरेंज नाम से ही पता लगता है कि ऑरेंज कलर का होता है। तो अपने क्या करते हैं कि अपने 10 ml डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, स्टूडेंट्स याद रख लो कि जिसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड वर्ड लगा होता है वो हमेशा क्या होता है, बेस होता है। तो अपने डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन एक टेस्ट ट्यूब में लेते हैं, इसके अंदर 1 ड्रॉप है या 2 ड्रॉप है मिथाइल ऑरेंज की डालते हैं। तो मिथाइल ऑरेंज कलर का होता है, लेकिन इसका कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अब अपने इसके अंदर थोड़ा सा डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालते हैं, और जब अपने डालते हैं इसके अंदर तो एक स्टेज ऐसे होती है जब एसिड का कलर क्या हो जाता है, येलो से कौन से कलर का हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि जितना भी सोडियम हाइड्रोक्साइड है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर चुका होता है। अब सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है कि एक्स्ट्रा एसिड होता है, यानी जब येलो कलर था तो बेस था, अब इसका कलर अगर पिंक हो गया तो यानी इसके अंदर क्या हो गया कि एसिड्स ज़्यादा हो गया। अब अपने क्या करते हैं कि एसिड ऐड करना बंद कर देते हैं और टेस्ट ट्यूब को अपने हल्का टच करके देखते हैं। तो तुम लोग क्या देखोगे कि जैसे अपने टेस्ट ट्यूब को टच करते हैं तो क्या होता है कि मतलब अपने इन दोनों को अगर गर्म करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को गर्म करते हैं तो क्या होता है कि पीछे क्या बन जाता है, साल्ट NaCl, जो अपने घरों में अपने कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं ना, जो अपने घरों के अंदर NaOH प्लस HCl H2O, तो यानी जो अपने घरों के अंदर कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं, एसिड और बेस की रिएक्शन से के कारण से क्या बनता है, वो बनता है। स्टूडेंट्स ये बेस का बीच में बोल के इन्होंने साल्ट के बारे में बता दिया, रिएक्शन विद बेसिस बता रही थी। अपने अबव एक्सपेरिमेंट से क्या रिपीट होता है कि इसको अपने अबव एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर अपने सोडियम हाइड्रोक्साइड की जगह पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ कर सकते हैं। एसिड के अंदर भी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जगह अपने क्या कर सकते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड है वो यूज़ कर सकते हैं। तो अब यहाँ पर इन्होंने दे रखा है कि KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है, जब सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो पोटेशियम सल्फेट प्लस क्या बनता है, वाटर बनता है। पोटेशियम सल्फेट भी एक साल्ट है, यानी जब भी एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है, साल्ट और वाटर बनता है। तो वो रिएक्शन जिसके अंदर एक एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं, साल्ट और वाटर बनता है, इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन।
क्योंकि दोनों क्या करते हैं, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं इनकी प्रॉपर्टी, तो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को ख़त्म कर देते हैं, जिसके कारण से साल्ट और वाटर प्रोड्यूस होते हैं और क्या होती है, बहुत ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है। रिएक्शंस हैं, इसका नेम इसलिए पड़ा है क्योंकि एसिड और बेस क्या करते हैं, एक दूसरे की प्रॉपर्टीज़ को क्या करते हैं, कैंसिल कर देते हैं। इस प्रोसेस के अंदर हीट है बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। टेस्ट ट्यूब इसलिए अपने को गर्म महसूस होती है। साल्ट जो प्रोड्यूस होता है वो एसिडिक, बेसिक या न्यूट्रल कुछ भी हो सकता है। नोट करना है कि वर्ड साल्ट है वहाँ पर सिर्फ अपने घरों में जो अपने कॉमन साल्ट यूज़ करते हैं उसी के लिए नहीं आता, बल्कि एक जनरल टर्म है। जब भी एक एसिड और बेस है रिएक्ट करते हैं, दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को न्यूट्रल करते हैं या बेस एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो इसके कारण से जो नया कंपाउंड बनता है उसको अपने क्या बोलते हैं, साल्ट के नाम से जानते हैं। अब अपने बात करते हैं यूजेज ऑफ एसिड्स की, कि एसिड्स के क्या यूजेज होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड मोस्ट कॉमनली यूज्ड एसिड्स हैं जो लेबोरेटरी के अंदर और बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर क्या किए जाते हैं, यूज़ किए जाते हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसके मेन यूजेज हैं ऑयल इंडस्ट्रीज़ के अंदर ऑयल बीरिंग रॉक्स है, यानी जहाँ पर ऑयल बीरिंग यानी जिन रॉक्स के अंदर ऑयल प्रेजेंट होती है, तो उन ऑयल्स रॉक्स को डिज़ोल्व करने के लिए, क्योंकि जो एसिड्स हैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, कोरोसिव नेचर में होते हैं, तो ये क्या करते हैं, हर चीज़ को ख़त्म करने का काम करते हैं। तो जो ऑयल बीरिंग रॉक्स होती हैं उनको डिज़ोल्व करने के काम में इसका यूज़ किया जाता है। केमिकल्स जैसे कि ग्लू बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। साल्ट को प्योरीफाई करने के काम में लिया जाता है। स्केल्स को रिमूव करने के लिए, स्केल्स का मतलब क्या होता है कि जो बॉयलर्स का मतलब होता है जहाँ पर पानी बॉयल किया जाता है, तो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ के अंदर बॉयलर्स का यूज़ किया जाता है। तो उन बॉयलर्स के अंदर क्या हो जाते हैं कि साल्ट्स वगैरह का डिपोजिशन हो जाता है, तो उनको डिपोजिशन जो बॉयलर्स के अंदर हो जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, उसको रिमूव करने के लिए, उसको अपने बोलते हैं स्केल्स, उसको रिमूव करने के लिए भी क्या किया जाता है, इसका यूज़ किया जाता है। इस प्रोसेस को अपने बोलते हैं डीस्केलिंग। एक्वारेजिया बनाने के लिए, स्टूडेंट्स एक्वारेजिया का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर आप लोगों को पता होगा कि अपने गोल्ड मतलब उसके सुनार के पास जाते हैं, सुनार का मतलब गोल्ड स्मिथ के पास जाते हैं कोई भी ज्वेलरी बनाने के लिए। आप मतलब कोई भी आपकी मम्मी जैसे ज्वेलरी पहनती है, चैन वगैरह पहनती है, तो ये सब गोल्ड की बनती हैं, क्योंकि आर्टिफिशियल ज्वेलरी में तो क्या हो जाता है कि बहुत जल्दी वो करोड़ हो जाती है, ख़राब हो जाती है। तो जब भी आपकी मम्मी ज्वेलरी शॉप पे जाती है, तो यूँ नहीं है कि जैसे आपकी मम्मा हर दुकान पे अपने सूट खरीदने चले जाते हैं, कोई क्रॉकरी लेनी है तो चले जाते हैं। गोल्ड की शॉप क्या होती है, हमारी हमेशा फिक्स होती है। इसका रीज़न क्या होता है कि गोल्ड बहुत महंगा है। आपको पता है कि अभी इस टाइम चल रहा है 57,000 रुपीज़ 1 तोला चलता है। तो तोले का मतलब 1 तोले का मतलब क्या होता है, 10 ग्राम, यानी 57,000 रुपीज़ सिर्फ 10 ग्राम गोल्ड का रेट है। तो यानी 1 ग्राम गोल्ड का रेट कितना हो गया, लगभग 5700 रुपीज़ हो गया। तो अब क्या होता है कि अगर अपने ऐसे ही किसी के पास चले जाते हैं, मतलब सुनार के पास ज़रूरी नहीं है, मतलब कई बार ऐसे अपने पढ़ते हैं कि गलियों के अंदर लोग आते हैं, वो आवाज़ देते हैं कि ज्वेलरी साफ़ करवा लो, तो कई लेडीज़ क्या करती हैं कि उनको ज्वेलरी दे देती हैं। जैसे अपने लगातार गोल्ड की ज्वेलरी पहनते रहते हैं तो वो हल्की सी डल हो जाती है। तो क्या होता है कि जब अपने ऐसा करते हैं तो क्या होता है कि वो एक सॉल्यूशन होता है उसके पास, जिसको बोलते हैं एक्वारेजिया, जिसके अंदर 3 पार्ट होते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। इसका यूज़ क्या करता है कि वो करता है, मतलब जो गली में बेचने वाला वो आता है साफ़ करने वाला, वो क्या करता है कि इसके अंदर आपकी मम्मा की गोल्ड की ज्वेलरी डालता है। मान लो 1 तोले की चैन है, तो वो क्या करता है, उसको वॉश करता है। तो अगर 1 ग्राम लोस्ट भी हो जाता है तो अपने को उस टाइम पता नहीं लगता, लेकिन 1 ग्राम लोस्ट होने का मतलब क्या हो गया कि आपका 6,000 रुपीज़ का लगभग क्या हो गया, नुकसान हो गया। क्योंकि जो एक्वारेजिया होता है इसके अंदर 3 पार्ट होते हैं कंसनट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की और 1 पार्ट होता है नाइट्रिक एसिड का। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है, इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मिक्सचर होता है जिसके अंदर मेटल्स हैं, गोल्ड और प्लैटिनम, वो भी डिज़ोल्व हो जाते हैं। इसी कारण से हम हर किसी गोल्ड के मतलब गोल्ड स्मिथ के पास, सुनार के पास कोई चीज़ नहीं लेने जाते। आप अपने पेरेंट्स से पूछना कि अपनी जो गोल्ड स्मिथ की दुकान होती है, सुनार की दुकान होती है, चाहे अपने थोड़ा भी सामान लेना है, छोटा भी सामान लेना है, तो भी अपने क्या करते हैं कि अपने फिक्स ज्वेलर्स के पास ही क्या करते हैं, हमेशा जाते हैं। तो इसका रीज़न यही होता है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं कि गोल्ड को डिज़ोल्व करके रख लेते हैं। तो इसके लिए क्या यूज़ किया जाता है, एक्वारेजिया यूज़ किया जाता है। तो एक्वारेजिया के अंदर गोल्ड और प्लैटिनम होता है, वाइट गोल्ड डालकर बहुत ज़्यादा इसका फैशन है, तो इसको डिज़ोल्व कर लेता है। अब अपने बात करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड की। सल्फ्यूरिक एसिड के यूजेस के अंदर अपने पढ़ेंगे कि सल्फ्यूरिक एसिड है एक मोस्ट वाइडली
यूज़ होने वाला केमिकल है इंडस्ट्री के अंदर। इसके मेन यूजेज हैं फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम सल्फेट, सुपर फास्फेट बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। ऑटोमोबाइल की बैटरी में किया जाता है। डिटर्जेंट यानी सर्फ बनाने के लिए किया जाता है। ड्रग्स यानी बहुत सारी दवाइयाँ, प्लास्टिक, पेंट बनाने के लिए किया जाता है। कुछ केमिकल्स जैसे कॉपर सल्फेट, एप्सम साल्ट्स, इनको बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। टेक्सटाइल यानी कपड़े की इंडस्ट्रीज़, पेपर और लेदर इंडस्ट्रीज में भी क्या होता है, इसका यूज़ होता है। अब अपने बात करते हैं टाइप नाइट्रिक एसिड की। नाइट्रिक एसिड के जो यूजेज हैं, नाइट्रिक एसिड के यूजेस क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स जैसे अमोनियम नाइट्रेट बनाने में इसका यूज़ किया जाता है। एक्सप्लोसिव का मतलब होता है विस्फोटक सामग्री, जिससे बम पटाखे बनाए जाते हैं, जैसे TNT, ट्राई नाइट्रोटोलिन, नाइट्रोग्लिसरीन बनाने के अंदर इसका यूज़ किया जाता है। एक्वा रेजिया बनाने में, अभी अपने ने एक्वा रेजिया पढ़ा था, उसके अंदर 3 पार्ट थे हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, लेकिन 1 पार्ट किसका होता है? नाइट्रिक एसिड का भी होता है। मेटल्स को जब अपने ज़मीन में से निकालते हैं तो मेटल्स को, उनको मिनरल्स बोलते हैं। मिनरल्स के अंदर ओर्स होते हैं, बड़ी क्लासेस में पढ़ोगे, तो उन ओर से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करने के लिए भी नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है। और प्रीसियस मेटल्स जैसे कि सिल्वर और गोल्ड है, इसको प्योरीफाई करने के लिए भी करते हैं, अपने नाइट्रिक एसिड का यूज़ करते हैं। अब अपने कल करेंगे कंटिन्यू किसके साथ? टाइप ऑफ बेसिस के साथ। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव ए नाइस डे।